नमस्कार साथियों, मैं मनीष पटेल मुद्दाक्रम कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज फिर अपने सीनियर पत्रकार कुंदन झा से राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत करता हूं। तो सर, क्या उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं? इस पर आपका क्या विचार है? देखिए मनीष जी, अभी जो बिहार की राजनीतिक तापमान है, इस ठंड में भी ये तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। आप देखेंगे कि जनवरी में इस बार कड़ाके की ठंड बिहार में पड़ी। अभी 2-3 दिन तो मौसम ठीक हो गया था, लेकिन आज आप फिर देखिए कि आज पूरी तरह से ठंड, फिर पटना में भी काफ़ी हॉवी हो गया, काफ़ी कपकपाती भी ठंड आज है। अच्छा, इतनी ठंड में भी अगर राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो राजनीति का तापमान बहुत ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र किया। देखिए, कुछ दिन पहले अभी मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे बिहार में निकले हुए हैं, विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, और इसी बीच आपने देखा होगा कि ये अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब खरमास ख़त्म हो गया है। तो अब संभवतः मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है बिहार सरकार का, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री इस पर जिक्र भी कर चुके हैं। तो जैसे ही ये बातें हुई कि भाई उपेंद्र कुशवाहा उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मीडिया वाले ने उनको जाके सवाल पूछना शुरू किया। तो उन्होंने तो कह दिया ना कि देखिए, मैं कोई जोगी थोड़े ना हूँ यहाँ पे कि मैं मंदिर में बैठने आया, मैं राजनीति कर रहा हूँ। तो राजनीति में हर किसी की इच्छा होती है कि वो उच्च पदों पे जाएं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा जनता दल यूनाइटेड में जब वो आए थे तो उन्हें लगा था कि नीतीश कुमार के बाद उनकी जो वैल्यू है वो सेकंड पोजीशन की रहेगी जनता दल यूनाइटेड में, और इसलिए वो जनता दल यूनाइटेड में अपनी पार्टी का विलय भी करवाए थे। पहले आपको पता होगा कि इनकी पार्टी रालोसपा, जिसके बैनर तले 2014 में चुनाव लड़े, मोदी सरकार में मंत्री भी बने, और फिर आप लगातार देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीतिक घटनाक्रम चलते रहता है, वो कभी महागठबंधन के साथ, कभी एनडीए के साथ। नीतीश कुमार के साथ ही वो कई दशकों तक राजनीति की है, लेकिन पीछे आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई और उस पार्टी से केंद्र में मंत्री भी बने। फिर 19 में आप देखेंगे तो फिर जो है सो वहाँ पे जब आप नीतीश कुमार से अलग हुए और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 19 में हो गया, तो उपेंद्र कुशवाहा इधर आ गए, चुनाव भी हार गए। दो जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से वो चुनाव हार गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति है, उस राजनीति को अगर आज के समय में देखा जाए तो अब उनकी राजनीति में खास करके जनता दल यूनाइटेड में उस बैट्समैन का रोल रह गया था जिसे टीम में सिलेक्शन तो मिला, लेकिन उसको पवेलियन में बिठा दिया गया। अब भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या मिला? एक विधान पार्षद बना के पार्टी रखे हुई थी और एक जदयू संसदीय बोर्ड का एक झुंझुना, उसको हम लोग बोलते हैं, भाई झुंझुना ही, कोई बहुत बड़ा पद तो उसको नहीं देखा जा रहा है, वो पकड़ा दिया गया इनको। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, और जिस मकसद और जिस विज़न को लेके वो जनता दल यूनाइटेड में आए थे, वो विज़न तो पूरा नहीं हुआ। मंत्रिमंडल का गठन हुआ, कई मंत्री भी नहीं बने। जब उप मुख्यमंत्री की बात अभी वो मीडिया में चलने लगा और उन्होंने भी उस पर रिएक्ट किया, तो मुख्यमंत्री जी खुद ही मीडिया के सामने आके बयान दे दिए कि भाई हम मंत्रिमंडल का तो विस्तार करेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में कांग्रेस और आरजेडी के मंत्री शामिल होंगे। तो स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री का आ गया कि भाई हमारे तरफ से कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल में आने वाला नहीं है। तो इस तरह के जो चीज़ें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि भाई हम जो जितनी मेहनत से यहाँ पे आए, पार्टी का विलय भी करवाए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। भाजपा, आपको पता है, 2024 की तैयारी में लगी हुई है, और जब से नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर महागठबंधन में आए हैं, भाजपा की स्ट्रेटेजी जो है
जो उनके थिंक टैंक है वो लगातार बिहार में उन नेताओं पे डोरे डाल रही हैं जो कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ हैं और वो छिटक के उनके साथ आ जाए। उसमें एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का भी है, और उपेंद्र कुशवाहा तो पहले भी एनडीए के साथ रह के मंत्री बने हुए हैं, तो कोई नई बात थोड़ी ना कि वो चले जाएंगे और फिर से मंत्री बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो लगातार, अगर आप देखें, मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान जी को कहा जाता था, हमें तो लगता है राजनीति में मौसम वैज्ञानिक उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, क्योंकि भाई लगातार दल बदलते रहते हैं, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे तो अभी जो लग रहा है, अच्छा यहाँ पे ये भी तो है ना कि भाई 24 में नुकसान प्रॉफिट भी तो पॉलिटिकल लीडर्स देखते हैं, और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के लिए 24 में मोदी गवर्नमेंट के साथ यदि वो जाते हैं और चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वो बन जाएंगे। तो उन्हें लग रहा है कि भाई अगर अभी स्पेस है, भारतीय जनता पार्टी के पास स्पेस है यहाँ पे, क्योंकि उनके साथ कौन, चिराग पासवान जाएंगे अगर उपेंद्र कुशवाहा को ले आते हैं। और एक और बात मैं बताऊं, कल ही मैं एक खबर देख रहा था और बड़ा आश्चर्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी प्लानिंग कर रही है उसमें कहीं ना कहीं वो फिट होते जा रही है। अभी देखेंगे मुजफ्फरपुर के एक बड़े नेता है, भाजपा के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, सुरेश शर्मा जी, अभी उनके साथ मुकेश सहनी की फोटोएं वायरल हो रही है। अब बताइए, कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी पता चला कि मुकेश सहनी की मुलाकात दिल्ली में कई भाजपा नेता से हो भी चुका है। अब कितनी सत्यता है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मोड में आ चुकी है और एक एक करके वो साध रही है। पहले चिराग पासवान को Z+ सुरक्षा दिया, भाई इंटेलिजेंस का रिपोर्ट उसके ऊपर था कि भाई इनको खतरा है, Z श्रेणी की सुरक्षा मिल गई केंद्र से, केंद्र में मिनिस्टर भी बना देंगे। अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है मोदी सरकार का, चिराग पासवान आ गए। अब दूसरा था उपेंद्र कुशवाहा, भाई कुशवाहा वोटरों की संख्या भी बिहार में अच्छी खासी है, तो अब उपेंद्र कुशवाहा की ओर बीजेपी है, और हमें तो लगता है कि बहुत जल्द उपेंद्र कुशवाहा की ताजपोशी बीजेपी में होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा को साध लिया, अब कौन बच रहे हैं, अब मुकेश सहनी पे भी देख रहे हैं। भाई कहते हैं कि आग लगी नहीं तो धुआं कैसे उठेगा, तो कहीं ना कहीं अगर मेल मिलाप का दौर चल रहा है तो कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है मुकेश सहनी को लेके भी। तो अब बताइए अब बचेगा कौन, मांझी जी का कोई, वो जैसे ही देखेंगे अंत समय में कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है और देखेंगे सब लोग हैं, तो उनको भी अगर स्पेस मिलता है और कुछ सीटें उन्हें मिल जाएंगी तो वो भी चले जाएंगे। तो इस तरीके से अभी जो राजनीतिक तापमान है वो 24 को लेके आप देखेंगे 23 जैसे शुरुआत हुआ कड़ाके के ठंड में भी जो बिहार की राजनीतिक तापमान है, जो राजनीतिक पॉलिटिकल गलियारे की तापमान है वो बढ़ा हुआ है। और कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो अभी जो समय चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में कौन पॉलिटिकल लीडर्स किस खेमे में जाएंगे, अभी जैसे जैसे समय नजदीक आएगा तो और कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप जेडीयू और आरजेडी के संबंध भी उतने अच्छे नहीं हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से काउंटर होना शुरू हो चुका है। तो अब कल क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। लेकिन इस सब में कुल मिला के अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके मैच खेल रही है, और कहीं ना कहीं इस सब का जो बेनिफिट है वो 24 में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम इसमें लगातार काम करते हैं और हमें फ़ायदा मिल जाए। तो ये सब चीज़ें होने वाली है। अभी जैसे जैसे देखिए चुनावी टेम्परेचर कहते हैं ना, चुनावी समर 24 का जो जैसे जैसे नज़दीक आएगा बहुत कुछ होगा। कौन सा पॉलिटिकल लीडर किधर जाते हैं, कौन सा पॉलिटिकल लीडर किधर जाते हैं, ये सब जैसे जैसे आगे समय गुजरेगा आपको और भी बिहार में जो राजनीतिक तापमान है वो और भी आपको बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप लोग भी अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।